हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया हुआ है, जो कि हम लोग अपने एक प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उस पे है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है वो है क्या कि, एक मिनट रुकिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बोल रहा है एन इंस्पेक्टर रिजेक्ट 0.08 मीटर्स एज डिफेक्टिव। मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, जो कि 0.08% मीटर कोई भी चीज़ होगी वो डिफेक्टिव है, तो उसको इंस्पेक्टर ने क्या किया, रिजेक्ट किया, यानी हटा दिया है। हाउ मैनी विल बी एग्जामिन टू प्रोजेक्ट रिजेक्ट 2 मीटर्स। अगर वही जो भी चीज़ 2 मीटर की है तो उसको एग्जामिन करने में प्रोजेक्ट को, तो कितना रिजेक्ट हुआ 2 मीटर में, यही हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बोल रहा है जैसे कि नंबर ऑफ मीटर्स टू बी एग्जामिन्ड बोलेंगे, तो उसको हम लोग x मान के चलते हैं। ठीक है, तो कितना हो रहा है, तो 0.08% किस में है, इसमें डिफेक्टिव है, कितना में हम लोग को निकालना है, 2 मीटर में। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8/100 इंटू 1/100 इंटू x इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो उधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2500। तो किसी भी चीज़ का 0.08% हमने डिफेक्टिव निकाला, किसने, इंस्पेक्टर जी ने। और तो 2 मीटर का अगर कोई वो चीज़ है तो उसको अगर हम लोग एग्जामिन करेंगे तो कितना डिफेक्टिव आएगा, दैट इज हमारा आ रहा है A नहीं, B नहीं, C 2500। ये हमारा आंसर है। ओके, ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है, 65% ऑफ ए नंबर, मतलब 65% मतलब 65% ऑफ अ नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर मतलब x इज 21 इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ ए नंबर। ठीक है, तो 21 लेस देन ऑफ 4/5 ऑफ नंबर है ना, तो ये इसका 4 अच्छा 21 लेस देन 4/5 ऑफ ए नंबर, तो 4/5x माइनस 21, वही बोल रहा है 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ नंबर, मतलब हमारा जो नंबर है वो x है, उसका 4/5 का वो लेस देन है। तो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये आ गया, इसको इस तरफ ले आऊँगा, या 21 को इस तरफ ले आया, प्लस हो गया, और 4/5x माइनस 65/100 इंटू क्या हो गया x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 21 इज इक्वल टू, नीचे 100 लाना है तो इंटू 20 से मल्टीप्लाई, इंटू 20 तो ऊपर आ गया 80/100 x माइनस 65/100 x। अब जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 80 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5 और 10 5 के पास 15, तो 15x/100 इज इक्वल 21, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 20, 5 20 ज़ा, तो उधर 3 5 ज़ा हो गया और 3 7 ज़ा, तो 20 इंटू 7 यानी x इज इक्वल टू 140। तो नंबर है हमारा ओरिजिनल 140, जो कि है 120 नहीं, B नहीं, 139 नहीं, D, मतलब 140 हमारा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का D।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660। तो जैसे कोई दो नंबर है उसका डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1660। इफ 7.5% ऑफ ए नंबर इज, अगर 7.5 ऑफ ए नंबर इज 12.5% ऑफ अदर नंबर, मतलब एक नंबर से एक नंबर 7.5% है, वही उसका 12.5 ऑफ द नंबर। तो फाइंड द नंबर। तो हम लोगों को नंबर निकालना है कि क्या है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड बोल रहा है 7.5% ऑफ ए नंबर मतलब x इज इक्वल टू 12.5% ऑफ अदर नंबर दैट इज y। ठीक है, अब इसका रेशियो बनाते हैं और रेशियो बना के सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 75/10 इंटू 1/100 x इज इक्वल टू 125/10 इंटू 1/100 इंटू y। अब ये 100 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 25 थ्री ज़ा और ये आ जाएगा 25 फाइव ज़ा। ठीक है, तो x बाय वाई इज इक्वल टू 5/3 मेरा रेशियो बन गया। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू 5/3 वाई मैं पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/3 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1660। अब इसको सॉल्व किया मैं तो 5y माइनस 3y बाय 3 इज इक्वल टू 1660। तो ऊपर आ गया, 5 में से 3 गया, 2y/3 इज इक्वल टू 1660। 2 से को सॉल्व करते हैं, 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 2 0 ज़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ले आता हूँ तो y इज इक्वल टू 830 इंटू 3, 3 0 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। तो y इज इक्वल टू 2490 आ गया। और क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर आ गया 2490। अब दूसरा निकाल लेता हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1660 और x इज इक्वल टू 1660। y उधर आ जाएगा प्लस और y का वैल्यू है 2490। सॉल्व किया हमने, 0 9 और 6 15, यहाँ 1 कैरी, 4 1 5 और 6 11, यहाँ 1 कैरी, 2 1 5 0। तो x इज इक्वल टू नहीं 2 1 3 1 4 4 1 5 0। तो x इज इक्वल टू 4 1 5 0। तो ऑप्शन में ये 2490 नहीं दिया है, मतलब x निकालने बोला था। इस तो x हमारा 4150 आ गया। a नहीं, b नहीं, c नहीं, d हमारा आंसर है। ठीक है, तो 15 का डी आया है। सॉल्व इसी तरीके से होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 इन एक्सप्रेसिंग लेंथ 810,472 किलोमीटर। ठीक है, एक डिस्टेंस है, एज नियरली एज पॉसिबल विथ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, फाइंड परसेंटेज एरर। अच्छा, देखिए इन एक्सप्रेसिंग लेंथ 810,472 किलोमीटर एज नियरली पॉसिबल, तो इसके नियरली पॉसिबल करना है विथ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, फाइंड उसमें परसेंटेज एरर क्या होगा। तो सबसे पहले एरर ले लेता हूँ, सबसे नियरेस्ट ले लेता हूँ मैं 81.5 माइनस 81.472। ठीक है, ये यहाँ से मैं ले लिया, ये ज़ीरो नहीं है ना, ये पॉइंट है। ओके, ये क्या है, ये नंबर ऐसे है 81.472। ये हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट हो गया 5। अब इसी को ही सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0.028 किलोमीटर। ये हमारा एरर है और रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज
जो कि आएगा 0.028 बाय 81.472 किलोमीटर इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 28/81472 थाउजेंड पॉइंट उड़ा दिए बाई 100, 81472। तो अब ये 2800 हो गया ना। तो सॉल्व करता हूँ, दैट इज 2800 को ही अगर हम लोग सॉल्व करें 81472 से, ठीक है, तो 0.00 फिर एक 0, अब सॉल्व होगा फिर एक ठो 0, तो 0.03 से जाएगा, 8 3 के आसपास जाएगा। तो मैं आंसर इसमें ले सकता हूँ 0.039 0.03। तो 81472 इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 जा 21, 2 3 बजा 12 2 14, यहाँ के 3 1 जा 3 1 4, 3 8 जा 24, 2 4 4 4 1 6, 10 में 6 गया 4, 9 में 1 गया 8, 10 में 4 गया 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 8 7 में 4 गया 3, 2 कैंसिल, तो फिर आ गया, तो 4 जा से जाएगा ना, 32 8 के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ, तो 0.034। तो जो नियरेस्ट मेरे को दिख रहा है वो ए ही दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको आंसर ले लेंगे। देखिए पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय ये 2800 है, अब इस 8 को देखिए, तो 8 3 जा 24 में जा सकता है, जा सकता है। उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया तो देखा नीचे 30 है, तो 8 4 जा 32 से वो जा सकता है ना। तो उसी की वजह से मैंने ऑप्शन पे निकाल के इतना बड़ा कैलकुलेशन को सॉल्व कर दिया। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही सॉल्व करते बैठे रहें, थोड़ा सा तुक्का अंदाज़ा भी लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर भी पास पास है, तो 3 इसीलिए मैंने आगे भी सॉल्व करके देखा। अगर कहीं कहीं नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, मतलब अगर एक कैंडिडेट ए है एक बी है, इन लोगों के बीच क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है। 75% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, तो 75 तो नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, ये कितना हुआ 75%, ठीक है ना, ये हुआ 75%। उसके बाद 2% ऑफ वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 2% वोट को डिक्लेयर किया इनवैलिड। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। तो कैंडिडेट को मिले 9261 जो कि टोटल वैलिड वोट्स का 75% है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। ओके, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। सबसे फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ वोट्स को मैं n मान लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े n, तो नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड वो कितने हैं 75% ऑफ जो टोटल नंबर है उतना का पढ़ा, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है, तो 2% वोट को इनवैलिड किया है, तो इनवैलिड कर दिया है, तो वैलिड कितना होगा 92 98, तो वैलिड वोट्स हो जाएंगे 98%, किसके, जो कास्टेड वोट है, ठीक है, ऑफ n। हो गया यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है जो भी टोटल वैलिड वोट पड़ा है उसका ये 75% कितना है 9261 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट यानी 98% वैलिड वोट है इनटू 75% ऑफ मल्टीप्लाई बाई n, तो वो कितना है टोटल 9261। यहाँ से निकाल लेंगे टोटल वैलिड वोट्स, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, लंबा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 इंटू n इज इक्वल टू 9261।
261। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो 250 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, यहाँ 49 आ गया। अब 5 10 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर यहाँ पे 5 2 ज़ा, ये हो जाएगा 5 25 ज़ा, है ना। यहाँ तक कर लिया। 5 5 ज़ा 5 20 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। तो यहाँ पर से मेरे पास क्या क्या बचा, इसमें बचा 25/2 मल्टीप्लाई बाई 49/100 मल्टीप्लाई बाई 1/4 इंटू n इज इक्वल टू 9261। अब मेरे ख्याल से 7 से जा सकता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 9 में 7 का 2, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो 1, 7 2 ज़ा 14, 2 7 7 ज़ा, फिर 7 से जाएगा क्या, 7 2 ज़ा 14, 7 24 47 नहीं जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1727 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 100 इंटू 4 बाई 25, बस। तो ये बचा है 25 1 जा 25 4 जा। ऊपर को सॉल्व करना, तो 4 4 16 32, 32 और 7 हो जाएगा 144। 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 7 14 4 आ रहा है यार लास्ट में, और 0 भी है कहीं से, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ से मिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। दैट इज 75/100 मल्टीप्लाई बाई 98/100 मल्टीप्लाई बाई 75/100 इंटू n। ये सब ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। इज इक्वल टू 9261। सबसे पहले 5 1 ज़ा 5, 5 15 ज़ा 5 20 ज़ा, ये भी 15 ज़ा और 20 ज़ा, 2 10 ज़ा 2 49 ज़ा, यहाँ तक क्लियर। 2 5 सॉरी 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा, यहाँ बचा 3/2 इंटू 49/100 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9261। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 7 7 ज़ा और ये 7, फिर वही चीज़ 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा, फिर उसके बाद 7 1 3 2 3, 7 1 ज़ा 7, 13 7 6 2, 7 8 ज़ा 56 63, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से चला गया ये कितना बार में, 189 बार में। 3 से जाएगा एक बार, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 से जाएगा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 21 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 100 ये आ जाएगा। इसको 2 4 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 16800। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, जो कि है तो टोटल नंबर ऑफ वोट होगा 1860। ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट ये, उसके बाद आपका सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कितना स्पीड में करते हैं। ठीक है, चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मैथमेटिक्स टेस्ट है 75 प्रॉब्लम्स, मतलब राम का मैथमेटिक टेस्ट में 75 प्रॉब्लम है। दैट इज 10 अरिथमेटिक, जिसमें 10 अरिथमेटिक है, 30 अलजेब्रा, 35 ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। ऑल्दो ही आंसर्ड 70% ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, 40% ऑफ अलजेब्रा, 60% ऑफ ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स करेक्टली, ठीक है, उसने करेक्ट दिया। ही डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज ही गॉट लेस देन 60%, तो उसको 60% से कम मार्क्स मिले, इसलिए वो पास नहीं हुआ। हाउ मैनी मोर क्वेश्चन ही वुड आंसर करेक्टली टू अर्न 60% ऑफ पासिंग रेट, मतलब जो 60% पासिंग रेट था वो पाने के लिए इसको और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, ये मेरे को बताना था, आंसर में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड बाय राम, करेक्टली अटेम्प्टेड वो कितने हैं, तो वो हैं 70%। देखिए 70% ऑफ अरिथमेटिक मतलब 70% ऑफ 10 अरिथमेटिक कितना है, ये 10। वैसे ही 40% ऑफ अलजेब्रा, तो 40% इंटू 30, और 60% ऑफ ज्योमेट्री प्लस 60% ऑफ 35। तो यहाँ तक को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 70/100 इंटू 10 प्लस 40/100 इंटू 30 प्लस 60/100 इंटू 35। यहाँ तक क्लियर। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये कैंसिल, तो यहाँ बचा 7, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो, तो 4 3 ज़ा 12, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 2 3, 3 7 ज़ा 21। तो उसने टोटल 7 12 19, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 21 40 उसने करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ सी ए करेक्ट आंसर, दैट इज 40 उसने दिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड करेक्टली, टू बी आंसर्ड करेक्टली फॉर 60% ग्रेड, तो कितने उसको देने थे, तो वो देने थे उसको टोटल 75 प्रॉब्लम्स। कितना बोल रहा है, टोटल प्रॉब्लम्स कितने हैं 75, तो उसको देना था 60% ऑफ 75, जो कि है 60/100 इंटू 75 का देना था, ठीक है। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 5 5 25, तो उसके बाद 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 45, तो उसको 45 में 45 आंसर करेक्टली देना था। तो इसका करेक्टली आंसर आया 40, मतलब उसने 40 दिया था, तो उसको 5 क्वेश्चन और देखना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसको कितने और चाहिए तो वो पास हो जाता है। तो उसने उसको 45, अगर 75 क्वेश्चन है तो उसको 45 करेक्ट अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। बट उसने किए कितने 40, तो -40, यानी उसको +5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट क्लियरली करने थे, जो कि हमारा ऑप्शन में ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। तो उसको 5 क्वेश्चन और करेक्टली करता तो राम पास हो जाता। ओके, ठीक है। चलिए यहाँ तक ही रखते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।